नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा धाम में। अगर आप एमपीपीएससी प्री 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही ट्रेंडिंग और एग्जाम के लिए ज़रूरी टॉपिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग यानी एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी। इस वीडियो के आखिर तक आपको इन सभी टॉपिक्स की बेसिक से लेकर एग्जाम ओरिएंटेड क्लैरिटी मिल जाएगी, जिससे आप एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये आज की टेक्नोलॉजी का दिमाग है। मतलब इसका मेन गोल क्या है? ऐसी मशीनें बनाना जो हम इंसानों की तरह ही सोच सके और काम कर सकें। तो सवाल उठता है कि एआई आखिर है क्या? देखिए, ये वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को देखने, हमारी भाषा समझने, नई नई चीज़ों से सीखने, हमें सलाह देने और हाँ, अपने आप काम करने की ताकत देती है। इसे ना एक बड़े से छाते की तरह समझिए, जिसके नीचे वो सारी टेक्नोलॉजी आती है जिनकी बात हम आज करने वाले हैं। और एआई कोई दूर भविष्य की बात नहीं है। अरे, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आपके फोन में जो सिरी है या गूगल असिस्टेंट है, वो क्या है? एआई ही तो है। ईमेल में जो फालतू के मेल्स अपने आप स्पैम में चले जाते हैं, गूगल ट्रांसलेट और तो और सेल्फ ड्राइविंग कारें, ये सब एआई के ही तो कमाल हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि एआई एक दिमाग है, पर सवाल ये है कि भाई ये दिमाग सीखता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है मशीन लर्निंग की, यानी एमएल की। अगर एआई हमारी मंजिल है, तो मशीन लर्निंग वो गाड़ी है, वो रास्ता है जो हमें वहां तक ले जाता है। इसीलिए हम इसे एआई का इंजन भी कह सकते हैं। देखिए, मशीन लर्निंग में होता क्या है, हम कंप्यूटर को हर एक काम के लिए कोड लिखकर नहीं बताते कि ये करो वो करो। नहीं, इसकी बजाय हम उसे ढेर सारा डेटा देते हैं और वो खुद ही उस डेटा से पैटर्न सीखता है और फिर उसी सीख के आधार पर भविष्य के लिए फैसले लेता है या अनुमान लगाता है। सच कहूं तो ये आज के ज्यादातर एआई सिस्टम्स की रीढ़ की हड्डी है। इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। एक रेसिपी का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक रेसिपी में लिखा होता है ना कि कौन कौन सी चीजें मिलाकर कैसे कैसे एक बढ़िया डिश बनानी है, बिल्कुल वैसे ही एमएल एल्गोरिदम एक रेसिपी की तरह है जो कंप्यूटर को बताता है कि रॉ डेटा को प्रोसेस करके कुछ काम का रिजल्ट कैसे निकालना है। सिंपल। तो हमारे पास दिमाग एआई भी हो गया और इंजन एमएल भी हो गया, लेकिन इस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल मतलब ईंधन कहाँ से आएगा? बस यहीं पर एंट्री होती है डेटा साइंस की। डेटा साइंस का काम ही यही है कि वो मशीन लर्निंग के इंजन के लिए सही ईंधन यानी कि डेटा को ढूंढे, साफ करे और तैयार करे। तो डेटा साइंस करता क्या है? ये बहुत ही ज्यादा डेटा के साथ काम करता है। ये मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके उस डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न को ढूंढ निकालता है, उसमें से काम की जानकारी निकालता है और फिर उस जानकारी के आधार पर बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करता है। तो अब कनेक्शन एकदम साफ हो गया होगा। डेटा साइंस ही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके वो प्रिडिक्टिव मॉडल बनाता है जिनसे एआई एप्लीकेशन स्मार्ट बनते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, बिना सही और साफ सुथरे डेटा के मशीन लर्निंग का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। चलिए, अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। ये सब होता कहाँ है? वो कौन सा माहौल है, वो कौन सा इकोसिस्टम है जहां ये सारी चीजें काम करती हैं? तो दोस्तों, वो इकोसिस्टम है आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसमें आईओटी डेटा जनरेट करने का सोर्स है और क्लाउड वो है असली पावर हाउस जो इस डेटा को संभालता है। इन दोनों के रोल को ना सीधे सीधे समझते हैं। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी क्या है? ये हमारे आसपास की दुनिया में लगे सेंसर्स और डिवाइसेस का एक बहुत बड़ा जाल है, एक नेटवर्क है जो लगातार डेटा इकट्ठा करता रहता है। और फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका काम है उस भारी भरकम डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना और प्रोसेस करने के लिए जबरदस्त पावर देना। अब क्लाउड कंप्यूटिंग इतना पावरफुल क्यों है? इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। मतलब आपको जब रिसोर्स चाहिए तब मिल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। एक और चीज है रैपिड इलास्टिसिटी, जिसका मतलब है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कंप्यूटिंग पावर को तुरंत बढ़ा या घटा सकते हैं। कमाल है ना? तो अब तक हमने एआई, एमएल, डेटा साइंस, आईओटी और क्लाउड, इन सब को अलग अलग समझ लिया। अब सबसे मजेदार हिस्सा, इन सारे डॉट्स को जोड़ने का।
चलिए देखते हैं कि ये सब एक टीम की तरह मिलकर काम कैसे करते हैं। तो असली सवाल तो यही है कि किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, मतलब असल जिंदगी में, ये सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलकर काम करती कैसे हैं। चलिए इसको एक पूरे साइकिल की तरह समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। ये है इंटेलिजेंस का पूरा साइकिल। ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1, आईओटी डिवाइस और सेंसर्स ढेर सारा डेटा बनाते हैं। स्टेप 2, क्लाउड कंप्यूटिंग उस सारे डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने की जगह और पावर देता है। स्टेप 3, डेटा साइंस की टीम आती है, वो उस डेटा को साफ करती है, स्ट्रक्चर करती है और उसमें से पैटर्न निकालती है। स्टेप 4, अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उस साफ डेटा पर ट्रेन होते हैं और प्रिडिक्टिव मॉडल बनाते हैं। और आखिर में स्टेप 5, यही मॉडल किसी एआई एप्लीकेशन को ताकत देते हैं जो फिर स्मार्ट फैसले लेता है या भविष्यवाणियां करता है। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। और दोस्तों, आपके एमपीपीएससी एग्जाम के लिए यही कनेक्शन समझना सबसे ज़रूरी है। यही वो चाबी है जिससे मुश्किल सवाल का ताला खुल जाएगा। एक बार ये समझ आ गया ना कि कौन सी टेक्नोलॉजी क्या करती है और वो दूसरी पे कैसे निर्भर है, तो सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमने इन 5 दमदार टेक्नोलॉजीज के बीच का रिश्ता समझ लिया, पर यकीन मानिए ये तो बस एक शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि जब ये पावरफुल टेक्नोलॉजीज और भी गहराई से एक दूसरे के साथ मिलेंगी, तो आने वाले कल में ये क्या क्या कमाल कर दिखाएंगी। सोचिएगा जरूर।